आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। मैं विश्वास करता हूँ आप खुश होंगे, अच्छे से होंगे और परमेश्वर आपको और खुशियाँ देगा आज, क्योंकि हमारा यहाँ आना नॉर्मल नहीं है। हमारा यहाँ आना एक बहुत अशिष्ट विषय है, खास विषय है। ये तब समझ आता है जब हम आत्मा में बढ़ते जाते हैं, आत्मिक जिंदगी में बढ़ते जाते हैं। आमेन। आप बैठ सकते हो शरीर में नीचे और खुदा में खड़े रहना आत्मा में, ताकि जिन चीज़ों को, बातों को हम समझें अच्छे से, उसमें हम अपने विश्वास को पक्का कर सकें और बढ़ सकें। मेरा बिलीव है जैसे भविष्यवाणी हुई थी 31 दिसंबर को 2025 को, कि ये साल तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट होगा। अब सोचने वाली बात है कि मैंने ये भविष्यवाणी की आत्मा से कि ये साल तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट होगा, लेकिन उधर युद्ध लग गया, जंग लग गया। हमारे लोग बोल रहे हैं परमाणु युद्ध होने वाला है, हमारे सेवक लोग, लेकिन मैंने नहीं कहा। क्यों? जब मैं बोलूंगा आत्मा से, जब मुझे परमेश्वर बताएगा वो वैसा ही होगा। याद रखना, जब पाकिस्तान की जंग लगी थी तो मैंने आप लोगों को कहा था कुछ नहीं होगा, ये नॉर्मल है। अभी भी ये युद्ध कुछ भी नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन हमारे लोग कहते बहुत खुश है, गोग मगोग की जंग लग गई है, जो भविष्यवाणी है हिजकिय्याल में। तो ऐसी बातें आप जानते हो, मुझे खुदा ने पॉजिटिव खड़ा किया है लोगों को पॉजिटिव करने के लिए। लोगों के सामने मौत होती, मैं तब भी बोलता हूँ बोलो कुछ भी नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि ये मिनिस्ट्री पॉजिटिव है, यहाँ सब बातें आपके लिए पॉजिटिव है। यहाँ का वचन जितना सुनते जाओगे, जितना वचन से भरते जाओगे, उतनी जबरदस्त आप जिंदगी जियोगे। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हें बस समझना है परमेश्वर को और ज्यादा अच्छे से। हालेलुया। एक फैमिली है कनाडा से, वो एजुकेटेड फैमिली है। उनकी लड़की वेरी वेरी एजुकेटेड है, लेकिन उसने परमेश्वर से कोई मांग रखी, लेकिन जो मांग रखी वो सही समय पूरी नहीं हुई। तो उसने कहा परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर होता तो होता। तो फिर उससे मेरी बात हुई, तो मैंने उससे टीच किया। मैंने उससे बताया जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, फिर हमारे मुंह से ये बात कभी नहीं निकलती। कितनों को बात समझ आती है? जब वो हमारे अंदर उसकी पहचान आ गई, तुम्हें भी उससे पहचानना है। कभी कभी जो हम चाह रहे हैं, हम अपनी जो हमारी सोच है, हमारी शारीरिक बुद्धि है, उससे हम सोच रहे हैं कि हम सही है, हम जो मांग रहे हैं वो सही है। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम कब किन बातों में आगे पीछे होते हैं हमें कुछ पता नहीं होता। लेकिन जितना वचन से समझते जाओगे, उतना परमेश्वर के नजदीक जाते जाओगे, उतना आप जबरदस्त बढ़ते जाओगे। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। तो आज कितना सीखना चाहते हो, कितना समझने चाहते हो? आज बहुत कुछ परमेश्वर आपको सिखाने वाला है। ये देखो थंबनेल में क्या लिखा है, वचन की नहीं, वचन का सही ज्ञान सिखाना पाप नहीं बल्कि पवित्र काम है। कभी कभी परमेश्वर जब कोई बड़ा दीन होता है, जैसे प्रेरित पौल, तुम गलातियों में उसके बारे में पढ़ोगी ना, तो
यीशु मसीह 3 बार उसके पास आया, सीधा डायरेक्ट 3 बार आकर उससे मिला, मतलब दर्शन दिए और बातें की उससे। लेकिन वो अपने बारे लिखता है गलातियों में, कहता मैं पहले तो प्रेरितों को दिखाई दिया है ना, फिर मुझे जो अधूरा जन्मा मुझे दिखाई दिया। कहता मैं प्रेरित कहलाने के भी लायक नहीं था, मैं तो सबसे छोटा हूं, सबसे। ऐसा कब बोलता है इंसान जब वो दीन है? बोलो, सोचकर देखो वो कितना अपने आप को डाउन कर रहा है कि मैं इस कहलाने के भी योग्य नहीं हूं, इतना अपने आप को डाउन कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने उसके ऊपर जो रेवलेशंस को प्रकट किया वो बहुत पावरफुल थे, बहुत अद्भुत रेवलेशंस परमेश्वर ने उसको दिए। परमेश्वर सच्चा है, वो सच्चे दिल वालों से प्यार करता है। बाइबल में लिखा है शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। हम पाप से पैदा हुए, हमारे अंदर गंदे विचार आते हैं, बुरी बातें उत्पन्न होती है, कई तरह के थॉट्स बनते हैं। अगर हम परमेश्वर की खोज में, रोज प्रेयर में ये बातों को लगातार उसके सामने रखते जाते हैं, फिर वो परमेश्वर का आत्मा हमारी हेल्प करता है, हमें नेगेटिव बातों से बाहर निकालता है। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब हम रेगुलर बने। जैसे आज मैं गवाही सुन रहा था कि एक बहन ने, उनकी 6 लड़कियां थी और बेटा नहीं था, मैं भी 6 या 4, 5 लड़कियां थी तो बेटा नहीं था। तो वो इंडिया का समाज ऐसा है ना कि जब बेटा नहीं है तो दुखी होते हैं लोग, बेटा चाहिए वंश चलाने के लिए। ऐसा इंडिया का कल्चर है, फॉरेन का तो ऐसा कल्चर नहीं है, लेकिन इंडिया का है। अब बहुत कुछ किया होगा, दवाई खाई होगी, बाबाओं के पास गया होगी। अब सोचने वाली बात है, दवाई से कभी कोई बेटा बेटी नहीं होता है, दवाई से, मेडिसिन से नहीं कभी होता है। क्योंकि मेडिसिन से हुआ तो परमेश्वर ना हुआ, फिर तो मायने खत्म हो गए परमेश्वर से। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास फैला हुआ है दुनिया में, और जिससे लोगों को समझ नहीं है तो लोग ऐसी चीजें करते हैं, धागे डलाते हैं, वो बाबाओं की कुछ ना कुछ चीजें करते हैं, बेटा हो जाए। तो ऑब्वियसली उन्होंने भी किया होगा, लेकिन उससे क्या होना था? कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो परमेश्वर के हाथ में इंसान को पैदा करना। तो परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर ने उन्हें मनचाहा वर दिया, बेटा। 5 लड़कियों के बाद ज्यादा समझ नहीं थी ये परमेश्वर का रास्ता क्या है क्या नहीं है, तो फिर कभी आई नहीं, दोबारा ना गवाही दी। आप जानते हो गवाही देना भी एक बड़ी बरकत है। परमेश्वर के साथ चलना सबसे बड़ा विषय है। कभी भी नहीं अपने आप को रोकना चाहिए, हमें स्टॉप नहीं करना चाहिए। लेकिन उसने रोका तो जब बड़े हालात आ गए, वही बच्चा जो परमेश्वर ने दिया बहुत सिक हो गया, बीमार हो गया, तो फिर उस बहन से बात हुई, उसने समझाया, फिर प्रभु के चरणों में दोबारा लगी, फिर हीलिंग मिली और आज हमने गवाही देखी। लेकिन यहां पर क्या गड़बड़ थी समझ की। इसीलिए मैं कहता हूं जब आप जुड़ते हो बने रहो। नए नए लोगों को कहता हूं आप कुछ महीने आते रहो, 2 3 4 महीने आते रहो, सीखो, समझो क्या सच्चाई है, ये धर्म का रास्ता है या परमेश्वर का रास्ता है, ये धर्म का रास्ता है या जीवन का रास्ता है। इन बातों को समझो। ये धर्म का रास्ता नहीं, ये जीवन का रास्ता है। यीशु मसीह ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। सत्य भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं और मार्ग भी मैं हूं। तुम एक ऐसे मार्ग पर हो जो सत्य का मार्ग है, जो जीवन का मार्ग है। तुम्हें पृथ्वी पर भी परमेश्वर जीवन देगा, है ना, और अनंत जीवन सबसे बड़ा मार्ग है हमारे लिए, जिसके लिए लोग डेरों में जाते हैं, वो बाबाओं का
जो नाम शब्द होता है उसको लेते हैं, जाप करते हैं। किस लिए? जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन, मोक्ष पाने के लिए। मोक्ष क्या होता है ये तुम्हें समझना पड़ेगा। मोक्ष एक्चुअली लोग जन्म मरण को मोक्ष समझ लेते हैं कि मैं वो जो जूने होती नहीं, जिसको एक शब्द है 84 लाख जूने, जिसने भी ये बात लिखी वो साइंस के सामने फेल है, जिसने 84 लाख जूने लिखी है। क्योंकि साइंस कहती 87 लाख से भी ऊपर जूने है, 3 लाख से ज्यादा। तो जिसने लिखा था वो फेल हो गया साइंस के सामने। कितनों को बात समझ आती है? लोगों के दिमाग में ये जूने हैं, उसमें जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं। आपके पास 1 टाइम लाइफ और 1 चांस है, बस 1 टाइम लाइफ एंड 1 चांस। एक ही बार आप मोक्ष को ले सकते हो, एक ही बार तुम उद्धार को ले सकते हो। उद्धार क्या है इसे समझना होगा, मोक्ष क्या है इसे समझना होगा। परमेश्वर को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक सिंपल सिस्टम है जो आपको समझाता हूं। मान लो ये एक भगवान है, ये एक भगवान है, ये है, ये है, सैकड़ों हैं, सैकड़ों भगवान, सैकड़ों ईश्वर दुनिया के हिसाब से। उनके बारे में जो ज्ञान है, उनका जो कैरेक्टर है, आप कंपैरिजन करते जाओ, कंपैरिजन करते जाओ, अपने आप तुम्हें समझ आ जाएगा सच्चाई क्या है। आमेन, हालेलुया। तुम्हें कंपैरिजन करना होगा। समझ आया कि नहीं समझ आया? किसी चीज को समझने के लिए कई बातों को समझना पड़ता है। जैसे आप एलईडी खरीदते हो तो कई एलईडी के बारे में पूछताछ करते हो ना, कि यहाँ ऐसे जो मर्जी ले आते हो। बोलो, ऐसा नहीं करते ना? आप सब्जी लेने जाते हो तो मान लो एक सब्जी है बैंगन या टमाटर या प्याज, तो ऐसे उलट के ले आते हो, ऐसे ऐसे करके ढेरी से ऐसे उलट के बास्केट में अपने झोले में डालकर ले आते हो। या क्या करते हो? चेक करते हो ना, सही पीस, खराब ना हो, कीड़ा ना लगाओ, ऐसा करते हो ना। इसी तरह से जब हमने परमेश्वर में बढ़ना है तो तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा परमेश्वर को। यही तुम्हारा विश्वास। जब तक तुम उसे समझ नहीं पाए अच्छे से, तुम्हारा विश्वास भी अधूरा है। फिर तुम्हारी जिंदगी में अच्छे काम भी नहीं होंगे। तुम्हें इस चीज में बढ़ना होगा, उसकी पहचान में। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। समझ आया नहीं समझ आया? तो कितनी टेस्टमनी है हमारे पास टोटल? ठीक है, रखो अपने पास अभी। तो आंखें बंद करो, प्रार्थना करो जो वचन मैं आपको देने वाला हूं उसके लिए। ठीक है, परमेश्वर से मांगो बुद्धि को, समझ को। कहो, परमेश्वर पिता, जो मैं वचन सुनने जा रहा हूं, समझने जा रहा हूं, उसके लिए मुझे आप तैयार कर चुके, मेरा मन खोल चुके। परमेश्वर, जो मैं अभी सीखूंगा उस पर मैं चलूंगा। ये तेरा पवित्र कलाम मेरे जीने का आधार है। इसे कोई आज अंधकार की शक्ति चुरा नहीं पाएगी। और मैं इस पर चलूंगा और इसका 100 गुना फल काटूंगा। यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो चुका है। आमीन। जब ये प्रार्थना की हमने, तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना होगा आपको। आपने कैसे विश्वास से की प्रार्थना, ये वाला ध्यान। हालेलुया। जब आप खुश भी परमेश्वर के सामने जाते हो तो ऐसे फेथ, यस, ऐसे फेथ, ऐसे नहीं प्रभु ठीक है, प्रभु ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, हो गया प्रभु, कर दिया, आज दा वचन ठीक है प्रभु, जड़ा देना तुसी ठीक है।
ऐसे नॉर्मल नहीं, कैसे? विश्वास के साथ, फिर उसका फल आएगा। कितनों को बात समझ आती है? तो आज बड़ा अच्छा टॉपिक है हमारे पास, लेकिन इस टॉपिक को कई हफ्ते चलाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर ने मुझे स्पेशल टॉपिक दिया आज। इसमें बहुत कुछ आएगा आगे जाकर, लेकिन अभी आज इसका स्टार्ट करेंगे कुछ बातों से, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा पुराने नियम से, दूसरा शमूएल, उसका 6 अध्याय का 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा? लिखा, जब वे नकोन के खलियान तक आए, तब ओज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप ओज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। अब इस वचन को जब मैंने पढ़ा, क्योंकि मुझे अब आपको सही ज्ञान सिखाना है, लेकिन इस दुनिया में क्या होता है ना, जैसे पहले से जो दुनिया प्रभु में कितने सालों से है ना, और कितने सालों से प्रचार हो रहा है, तो इस युग में 21वीं सदी में मेरा जैसा कोई अगुआ आकर लोगों को राइट चीजें समझाने लगे, तो पहले का जो खड़ा किया हुआ ज्ञान है, लोग सोचते बुराई कर रहा है, ऐसा लोग सोचते हैं, ये बुराई है। लोगों को ठीक करना विश्वास में, ज्ञान में, ये बुराई नहीं है, ये पवित्र काम है। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तभी सफल होगी जब तुम्हारा विश्वास, समझ राइट होगा, सही होगा। ये अपने दिमाग में रख लो। एक दिन हम संसार में थे, मनुष्यों को, इंसानों को जो चीजें ईश्वर नहीं थे, उन्हें अपना परमेश्वर मानते थे। एक दिन हमें समझ आई कि परमेश्वर कौन है, तो ये सही हुआ या गलत हुआ? बोलो, सही हुआ ना? जिन लोगों को अभी भी नहीं समझ, वो आज भी रॉन्ग है, गलत है। तो यही चीज आज यहां वचन, ये उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बहुत सारी बातें हैं। कौन सी बातें क्या समझाती है, कौन से वचनों में क्या मीनिंग है, आपके लिए कौन सा वचन है, हमारे लिए कौन सा वचन है, कितनों को बात समझ आती है? लेकिन जब तक हमें क्लैरिटी नहीं है, हम किसी वचन को आगे पीछे अपने जीवन में अप्लाई करके अपने ही विनाश का क्या बना लेते हैं कारण। ये पतरस की बुक में लिखा है। इस वचन को मैं क्लैरिटी देने से पहले मैं पतरस का वो वचन भी पढ़ देता हूं आपके लिए, ताकि आपको समझ आए कि परमेश्वर ने हर चीज को हमारे लिए ऐसे लिखा है। दूसरा पतरस 3 का 15 में ऐसे लिखा है, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। आमेन। ये साफ लिखा है या नहीं लिखा? परमेश्वर के वचनों को अपने तरीके से समझकर खींच तान कर, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, तो बाइबल में लिखा वो अनपढ़ और चंचल लोग हैं
जो अपने नाश का क्या बनते कारण। इसका मतलब जो वचन सही में परमेश्वर ने कहा, अगर उसका मतलब आपके पास गलत आया तो आपके नाश का कारण है, आपकी दुर्बलता का कारण है, आपके दुखों का कारण है, आपके हालातों का कारण है, आपकी बीमारियों का कारण है, आपकी मुश्किलात बढ़ सकती है, आपकी चीजें गड़बड़ हो सकती है। तो इसीलिए सही से समझना क्यों जरूरी है, क्यों परमेश्वर ने यह वचन भी दिया कि जो मेरी प्रजा है मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है, नाश। क्यों परमेश्वर ने कहा जो सत्य को जानेंगे वो सत्य के द्वारा क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। मुझे कल रात को मैंने 1 बजे जलालाबाद ब्रांच में बात की। अचानक मैं प्रेयर में था और अचानक प्रेयर में मुझे किसी की याद आ गई, क्योंकि मैं वहां पर जब गया था ना अभी फ्राइडे को जलालाबाद ब्रांच में, तो वहां हम निकलने वाले थे तो 2-3 लोग आ गए। अब जब 2-3 लोग आ गए तो उनमें से एक बहन थी, वो एक भाई था, एक और बहन थी, तो वो बड़े ऐसे मायूस थे बेचारे। और उनसे मैंने पूछा क्या हुआ, कहते 6 साल से उसको दुष्ट आत्मा नहीं छोड़ रहा। ठीक है, 6 साल से। तो मैंने कहा प्रभु में कब से? प्रभु में भी बहुत 6 साल से भी हम चल रहे हैं, एक मिनिस्ट्री में जा रहे हैं लगातार 3 साल से, जो वो बोलते सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा जा ही नहीं रहा। तो मैंने कल रात को पूछा, वो आए थे, क्योंकि मैंने उनको वादा अब कल आना वहां चर्च मिलने के लिए, कुछ पॉइंट सीखने के लिए। वो कहता हाँ आए थे। तो मैंने उनसे पूछा ये कहाँ जाते थे? उन्होंने बोला यहाँ जाते थे। फिर उसी जहां वो जाते थे वहीं की बात उसने बताई मुझे कि वहां पर एक फैमिली जाती थी उसी मिशन में। लगभग कोई 3 साल उन्होंने रात को 2 बजे कॉल करो तो दौड़ कर जाते थे चर्च। लंगर की बारी आती, सबसे पहले अपना लंगर का बीज डालते थे, अपना दशमांश डालते थे, वॉलंटियर की सेवा करते थे। इतना प्रभु को उन्होंने जीवन दिया। लेकिन फिर उनकी कुंवारी लड़की के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और वो मर गई। और जब मर गई तो उन्होंने यीशु मसीह को छोड़ दिया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि ये वहां से आए थे। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो बिब्लिकल चीजें सही नहीं सिखाते वो चर्च वाले। कितनों को बात समझ आती है? उन्होंने कुछ अपने तरीके बनाए हैं जो वचन से बाहर है। दुनिया में जो तरीके दुनिया ने बनाए वो भी परमेश्वर की इच्छा से बाहर है। जो प्रभु के लोग अपनी मर्जी से अपने तरीके से लोगों को समझाते हैं वो भी वचन से बाहर है। कितनों को बात समझ आती है? मैंने नहीं, है तुम्हें खुद वचन आपने पढ़ लिया कि अनपढ़ और चंचल मनुष्य परमेश्वर के वचन की कुछ ऐसी बातों को खींचतान कर अपने अनुसार मतलब बनाते हैं और उसके बाद वो अपने ही नाश का क्या बनते हैं? कारण बनते हैं। मैंने आपको समझा दिया। अब ये वचन जो मैंने पढ़ाया आपको अभी, 2 शमूएल 6 अध्याय की 5 और 6 वचन, ठीक है, नहीं 6 और 7 वचन। यहां पर क्या है? अगर पूरा सीन पढ़ोगे तो सीन में तुम्हें समझाता हूं क्या है। दाऊद राजा बन गया और परमेश्वर को बहुत प्यार करता था। और एक याजक के घर में ये परमेश्वर का संदूक था और उसको परमेश्वर ने बड़ी बरकत दी। दाऊद ने ये देखकर अच्छा मन बनाया कि मैं इसे अपने नगर में लेकर जाऊंगा, परमेश्वर का संदूक। जब ये लेकर जा रहा था तो क्या होता है, रास्ते में जिस बैलगाड़ी के ऊपर ऐसे पीछे जो गाड़ी है, बैल आगे जुते हुए हैं, उसके ऊपर संदूक रखा। ये सोने से मढ़ा हुआ संदूक है। इसके अंदर मूसा के द्वारा लिखी हुई, मतलब मूसा को परमेश्वर ने जो पत्थर की पट्टियां दी थी 10 हुक्म वो थे। इसमें मन्ने का एक डब्बा था और हारून की छड़ी, ये चीजें थी इस संदूक में। तो
बैल ने ठोकर खाई, और जब ठोकर खाई तो बैलेंस बिगड़ गया, तो संदूक ऊपर से गिरने लगा। और जैसे संदूक गिरने लगा तो दौड़कर ओजा ने उसे ऐसे थाम लिया ताकि गिरे ना। अब जब थाम लिया तो उसके बाद मैंने आपको बढ़ा दिया क्या हुआ। परमेश्वर को उस पर क्रोध आया, गुस्सा आया और उसे वहीं मार दिया। अब यहां समझने वाला विषय है, ओजा याजक नहीं था, उसको इजाजत नहीं थी उस संदूक को हाथ लगाना। जबकि पुराने नियम में याजक लोग भी अगर संदूक को हाथ लगाते हैं तो अनमिथे टाइम अनुचित तरीके से लगाएंगे तो वो भी लॉ से क्या है, बाहर है। कितनों को बात समझ आती है? पुराना नियम बड़ा स्ट्रिक्ट था, खतरनाक टाइम था। अंधकार भी बड़ा खतरनाक था उस समय। अंधकार आज भी है, लेकिन अनुग्रह के कारण दुनिया बची हुई है। जो दुनिया को पता नहीं अनुग्रह हुआ है पृथ्वी के ऊपर एक बड़ा, ये अनुग्रह से ही पृथ्वी श्राप से मुक्त हुई है। अनुग्रह से ही लोगों के पास खाने पीने की चीजें हैं। आम बंदा भी आजकल खाना पीना खाता, 2-3 चीजें रखकर खाता है, सब्जियां। आम बंदा भी, वो जमाना गुजर गया जब लोग चटनी से रोटी खाते थे, कभी सब्जी होती नहीं थी लोगों के पास। लेकिन ये अनुग्रह है, अनुग्रह। अनुग्रह के कारण ही आज दुनिया फलवंत है। देश जो है, पूरी दुनिया के देशों में अच्छे से लोग अपना काम काज कर रहे, जिंदगियां जी रहे। लेकिन दुनिया सोचते हैं हम ये पत्थर को पूजा कर दें तब हमारा भला शायद, उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन ये अनुग्रह है, अनुग्रह परमेश्वर का अनुग्रह है। वचन में लिखा धर्मियों और कुधर्मियों दोनों के ऊपर हुआ है। जो से नहीं जानते उन पर भी अनुग्रह काम कर रहा है। लेकिन अनुग्रह तो काम करेगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा, मिलाप नहीं होगा उस परमेश्वर से। वो जानना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आती है? ये YouTube पर देखना, ये जो म्यूजिक इन्होंने बाहर लगाया अंदर भी आ रहा है कि नहीं? क्योंकि जो यहां उस दिन मीटिंग हुई उसमें मैंने देखा बिल्कुल म्यूजिक नहीं था ये वाला पीछे। आज भी चेक करो ये। अभी ध्यान दो आप लोग सारे। अब सोचने वाली बात है, अब थोड़ा सा सोचो, इसकी मंशा क्या थी बेचारे की? बुरी मंशा थी या अच्छी? इसने जो संदूक को गिरने से बचाया, तुम्हारे हिसाब से अच्छा काम था या बुरा? बोलो। अगर आप इंटरनेट से सर्च करो, स्कॉलर्स को, बड़े बड़े नबियों की बातों को, बड़े बड़े हिस्टोरिकल को, स्कॉलर्स को, उनके व्यू चेक करो, वो क्या लिखते हैं। तो वो ये लिखते हैं कि पुराना नियम का जो कानून था वो ऐसा था, जो परमेश्वर ने एक बार कानून बना दिया, उसने कोई इंसान चाहे भले मन से भी कुछ करे उसको सजा मिलेगी, जो उसको नहीं कहा गया। उनका ऐसा कहना है। लेकिन इस वचन को मैं अभी तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना आपको समझाऊंगा कि आपने इस तरह से अपने जीवन में इस वचन को नहीं लेना कि परमेश्वर ने उसके भले काम के कारण उसे मार दिया। क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये वचन ऐसे रहेगा तो आप नेगेटिव हो, आप परमेश्वर पर अच्छा बिलीव नहीं कर रहे, आप गलत विश्वास कर रहे हो। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। क्रिश्चियनिटी के पास इसका कोई विकल्प नहीं है, इस वचन का कोई आंसर नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूं कि आप लोग, जब मैं सही टाइम आएगा तो यहां क्या हुआ था, क्यों ऐसा हुआ, जैसे मुझे पवित्र आत्मा इसकी क्लैरिटी देता है तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन तब तक आपने क्या करना है, इस वचन को ऐसे नहीं लेना दुनिया की तरह। दुनिया कंफ्यूज है, कुछ भी होता कहते कर्म है, किस्मत है, जो लिखा वो होना है। ओ भाई, जो कर्म किस्मत है तो बाबाओं के धक्के को खाते हो, पंडितों के पास क्या जाते हो, सियानों के पास क्या जाते हो, वो कर्म बदल देंगे उसका लिखा हुआ। ये सब कंफ्यूजन है।
ये उलझन है। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। इस मिनिस्ट्री में जब आप बढ़ते जाओगे तो आपका विश्वास सही होता जाएगा, आपका मन सही होता जाएगा। जितना आपका मन सही होगा उतना जबरदस्त आपका जीवन होगा। आप जानते हो बाइबल के अंदर 2 जगह पर वचन लिखा है, एक जगह पर मरकस में, एक जगह पर शायद लूका में या मत्ती में भी लिखा होगा। 2 जगह पर लिखा है। कौन सा वचन? वो वाला वचन जो एक प्रचंड दुष्ट आत्माएं एक व्यक्ति के अंदर थी, सेना करके बताया गया, 2 3 4 5 4 बहुत ज्यादा। तो यीशु मसीह जब उतरा तो वो कब्रों से निकला और पूरा नगर उससे डरता था। पूरा नगर उसे सांकलों से बांधते थे, वो सांकलें तोड़ देता था और लोगों को पीटता था, मारता था। पता नहीं, लिखा तो नहीं ऐसे कि जानवरों, क्योंकि जानवर भी दुष्ट आत्मा खा जाती है ना, उनका लहू पी जाती है दुष्ट आत्माएं। कुछ ऐसा भी होता होगा जो लिखा तो नहीं हमारे लिए, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर वो नगर के आसपास के गांव के लोग पूरे परेशान थे। जैसे यीशु मसीह उस जगह उतरा तो उन दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त व्यक्ति दौड़ा आता है, यीशु के चरणों में आकर कहता है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू मुझे क्यों निकालना चाहता है? तेरा मुझसे क्या नाता है ना। ऐसे करके वो बात करता है दुष्ट आत्मा। तो बाइबल में ऐसे लिखा, यीशु उससे निकल जाने की आज्ञा दे रहा था उसमें से दुष्ट आत्मा को। तो इसलिए वो आकर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मुझे अथाह कुंड में ना भेज, मुझे अंधकार के कुंड में ना भेज, मुझे सामने सूअर चर रहे थे। उसने कहा मुझे इनमें जाने का हुक्म दे। हमारे लोग ये बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह ने सूअरों के अंदर जाने इसलिए दिया क्योंकि वो अशुद्ध थे। कितनों को बात समझ आती है? वो अशुद्ध पशु थे, अशुद्ध जानवर थे और अशुद्ध चीजों से परमेश्वर को नफरत करता है परमेश्वर। लेकिन जब आप उत्पत्ति 1 अध्याय पढ़ोगे तो वहां जब सारे जानवर बने, टोटल, ऐसा नहीं कि ये जानवर अशुद्ध बाद में बने, सारे पहले बने। जितने जानवर, पशु पक्षी, हर तरह की चीज जो बनी पृथ्वी के ऊपर, परमेश्वर ने बनाकर जानते क्या कहा? सब कुछ अच्छा है। कहा या नहीं कहा? तब उसमें सूअर भी थे या नहीं थे जब उसने कहा सब कुछ अच्छा है? बोलो, कहा या नहीं कहा? कहा ना। जब उसने सब कुछ बनाया तो सूअर क्या, चमगिद्दड़ क्या, चमगिद्दड़, उल्लू, उनको पुराने नियम में अशुद्ध पशु कहा गया। लेकिन तब तक तो परमेश्वर बनाकर सब कुछ 6 दिन में कंप्लीट करता है, पूरा सब कुछ बनाकर, और क्या कहता है? अपने सारे काम को आशीष देकर कहते सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जानते हो, यहां एक विषय है जो अब हमें समझना है। जब आदम और उसकी पत्नी ने पाप किया, पाप का फल खाया, उन्होंने खुद को, अपने आप को श्रापित किया और पृथ्वी को श्रापित किया, तब परमेश्वर शुद्ध और अशुद्ध के बीच में अंतर समझाता है मनुष्य को बचाने के लिए। बस यही कारण था। कुछ चीजों को उसने अशुद्ध कहा। क्योंकि क्यों ऐसा कहा? क्योंकि श्रापित होने के बाद, और जानवरों का क्या कसूर है बेचारों का? उन्होंने तो कोई पाप किया ही नहीं, बोलो। लेकिन परमेश्वर इंसान के दिमाग में अशुद्ध और अशुद्ध चीज को समझा रहा था। अशुद्ध क्या है, शुद्ध क्या है, ताकि वो व्यवस्था के अनुसार उन बातों को ध्यान में रखे। ताकि परमेश्वर ने कहा था, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी मौत, ऐसा करोगे तो पत्थर मार के इन्हें मार दो। तो उनके अंदर एक डर था उन्हें बचाने के लिए, पुराना नियम। लेकिन उसमें बाइबल कहती है उसके द्वारा उद्धार नहीं था, उसके द्वारा जीवन नहीं था। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं, लिखा तो ऐसा नहीं है।
कि अशुद्ध के कारण वो सूअर जो थे अशुद्ध थे, इसलिए परमेश्वर को नफरत हुई। उसने कहा जाओ खत्म कर दो सूअर भी और चले जाओ। लेकिन ऐसी मंशा नहीं है, ना ऐसा मेंशन है। ये ख्याल है, किसी भी सेवक के हो सकते अपने ख्याल। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्चुअल में दुष्ट ने ये सोच लिया था, शैतानी आत्माओं ने, इतना बड़ा मिरेकल हुआ है, इतना बड़ा चमत्कार हुआ है, अगर अब हम सही समय यहां लॉस नहीं करते, इस गांव का नुकसान नहीं करते, तो ये सारे लोग यीशु पर क्या कर लेंगे? विश्वास कर लेंगे। उसने ऐसा प्लान किया। लेकिन आप पूछोगे क्या यीशु को उसका प्लान पता नहीं था? पता था। लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं डरता शैतान के प्लान से। बोलो, जोर से बोलो हालेलुया। क्या शैतान के प्लान से डरता है दुष्ट? सॉरी, परमेश्वर कभी डरता है? उसने हमें डरने के लिए कहा। हम तो नॉर्मल मनुष्य, हमें डरने के लिए नहीं कहा शैतान से, उसके प्लान से, उसकी युक्तियों से। उसने कहा बस हथियार बांधो, उसका सामना करो, मेरे सारे हथियार बांधो और क्या करो? उसने कहा मेरे बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को दीन करो। दीन का मतलब आज्ञाकारी बनो, वफादार बनो मेरे साथ, और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। लिखा या नहीं लिखना? परमेश्वर तो हमें उस पर अधिकार दे रहा, तो उसको वो क्या समझता है? उसने सोचा ठीक है, करने दो, कुछ भी नहीं है ये। जैसे वो दुष्ट आत्मा उसमें गई, सारी पहाड़ी से गिराकर नदी में सारे सूअर मर गए। और जब मर गए तो वो जो मालिक थे उनका बड़ा लॉस हो गया। हजारों की तादाद में सूअर मर गए। और जब मर गए तो उसके बाद क्या होता है? वो यीशु मसीह को कहते हैं हमारे नगर से बाहर चला जा। कहता है ये नहीं कहते? अब वो विश्वास ही नहीं कर रहे वो चमत्कार देखकर। अब जानते हो, जब पवित्र आत्मा उतरा चेलों पर और परमेश्वर ने एक चमत्कार किया, चेलों के मुंह से 15-16 तरह की अलग अलग भाषाओं में बात की। क्योंकि वहां जो उत्सव मनाया जा रहा था यरूशलेम में, कटनी का टाइम, पेंतेकोस्त का टाइम, एक पर्व मनाया जा रहा था, तो पूरी दुनिया के देशों से यहूदी इकट्ठे हुए थे। अलग अलग देशों की वो भाषाएं जानते थे, क्योंकि वहां वो उनके बच्चे जन्मे थे। और आप किसी भी जगह पर चले जाओ, आप क्या कहते हैं उसको, आप वेस्ट बंगाल चले जाओ, पंजाबी बंदा, तुम 10 साल रहे तो क्या करने लगोगे? वहां की भाषा सीख जाओगे? नहीं सीख जाओगे? सीख जाओगे 10 साल से। तो वो लोग ऐसे सीख गए थे। लेकिन परमेश्वर अब उन्हें बचाना चाहता था। शैतान ने कुछ लोगों को खड़ा किया। शैतान ने खड़ा किया जब, तो वो कहते नहीं नहीं, इन्होंने मदरा पी है, इन्होंने शराब पी है, ये नशे में ये बातें कर रहे हैं। देखो कैसे शैतान अपना काम शुरू करता है। शैतान अपना काम क्यों शुरू करता है? ताकि परमेश्वर की सच्ची चीज, राइट चीज, पावरफुल चीज लोगों को समझ ना आए, लोग गड़बड़ रहे, उनका बिलीव, उनका समझ गड़बड़ रहे, कभी क्लैरिटी ना हो, कभी अच्छी जिंदगी ना जी पाए। इसीलिए शैतान ने वहां पर उन सूरों को मारने का प्लान किया, जुक्ति बनाई। लेकिन परमेश्वर थोड़ी डरता है उससे, परमेश्वर तो सामर्थी है। इसीलिए उन्होंने कहा हमारी सीमा से निकल जा। उन लोगों ने यीशु का इतना बड़ा चमत्कार देखकर भी विश्वास नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह जानता था ये नगर बचाया जाएगा। जब वो आदमी कहता मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, वो कहता नहीं, इस नगर में रहे, इस नगर के लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे साथ कितना बड़ा काम किया। वो जानता था इसके यहां रहने से लोगों का मन बदलेगा, इसे देख देख कर। शैतान कोई भी जुक्ति बना ले, लेकिन वहां हमारे लोग अशुद्ध सूरों को कहकर कि ऐसा हुआ था इसलिए परमेश्वर ने मरने दिया, इससे तो मुझे कोई मीनिंग समझ नहीं आया। लेकिन जो आपको बताया गया है, ये राइट चीज से पकड़कर अपने फेथ को राइट करो। किसके साथ? खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ। हालेलुया। अभी यहां पर जे यो ओजा का वचन है,
इसने भला काम किया, ये क्यों मर गया। परमेश्वर इतना निर्दयी कैसे हो सकता कि एक भले काम के लिए किसी को इतनी बड़ी सजा दे दे। तो ये वचन की समझ नहीं है। इंटरनेट, स्कॉलर्स, गूगल, हर जगह सर्च कर लो, इसका मीनिंग यही आएगा जो मैंने तुम्हें समझा दिया है। जब मीनिंग दुनिया में कोई है ही नहीं तो कहां से लाएगा एक व्यक्ति, प्रचारक ला सकता है? पवित्र आत्मा से। हालेलुया। कहां से ला सकता है? तुम्हारी सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पवित्र आत्मा का प्रबंध, तुम्हारे सारे दुविधा को दूर करने के लिए पवित्र आत्मा का प्रबंध। इस समय रीतियां नहीं काम करती, सारा कुछ पवित्र आत्मा काम करता है। आपको जीवन ही पवित्र आत्मा से मिलना है। पवित्र आत्मा का बड़ा काम है। लेकिन अभी मैंने ये बीच में जो शुरू कर दिया टॉपिक, लेकिन अभी मैं एक चीज तुम्हें समझाना चाहता हूं जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताई। आप सोचो, एक व्यक्ति, एक इंसान जो शरीर की चीजें उस पर इतना मन लगाता है, लेकिन आत्मिक चीजों पर नहीं। सोच कर देखो, कभी फील करना, महसूस करना या सोचना, चाहे कोई यीशु मसीह में है या दुनिया में है, लेकिन शरीर की चीजों पर इतना मन क्यों, लेकिन आत्मिक चीजों पर मन क्यों नहीं है? जानते ऐसा क्यों हुआ? पाप आने से। जैसे पाप आया तो ये गड़बड़ स्टार्ट होगी। मनुष्य आत्मिक चीजों की खोज में नहीं रहा, वो शारीरिक पापी बन गया, जिससे उसे आत्मिक चीजों की वैल्यू, जैसे मान लो आपके सामने हीरा है, हीरा चमकता कांच, आपके लिए तो कांच है, आपको हीरा है, मिल गया, लेकिन आपके दिमाग में सुंदर सा ये कांच है, क्योंकि उसकी पहचान नहीं, उसकी आपको समझ नहीं है। इसी तरह से ही इस दुनिया में शारीरिक व्यक्ति शारीरिक चीजों में इतना मन लगाते हैं। आप जानते हो, मैं अगर आपको शरीर की चीजों के द्वारा परमेश्वर के साथ जोड़ू ना, तो तुम्हारा उन चीजों में बड़ा मन लगेगा, लेकिन उसका फल कुछ खास नहीं होगा। याद रखना। हालेलुया। क्या नहीं होगा? क्योंकि इस समय तुम्हें समझना होगा परमेश्वर का पवित्र आत्मा का प्रबंध। लेकिन यहां पर अभी हम 2-3 वचन पढ़ते हैं तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है? हम एक ही बुक में जाएंगे जिसका नाम है गलातियों की पुस्तक, ठीक है? यहां पर आज मैं सुसमाचार के ऊपर बात करता हूं, क्योंकि अगर आपने सुसमाचार को अच्छे से नहीं समझा, जोर से बोलो हालेलुया। आप अपने जीवन के अंदर से कुछ चीजों को डांट सकते हो जिसको प्रॉब्लम हो रही है। कोई शरीर के ऊपर भार है, कुछ अजीब सी भारी बना रहा, डांटो यीशु के नाम से। मैं ब्लेस हूं, मैं बड़ा खास हूं, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं और ये वचन मुझे समझ आ चुके हैं, मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूं, ठीक है? यहां से मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं, गलातियों 1 अध्याय का 18 से शुरू करते हैं। क्या लिखा? फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से ना मिला। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूं कि वह झूठी नहीं। ये बात याद रखना, जो बातें प्रेरित पौल बातें कर रहा था लोगों से, गलातिया की कलीसिया से, वो जो अपने बारे में कह रहा, मैंने क्या क्या किया, कैसे मैं पतरस से मिला, यीशु मसीह के भाई याकूब को मिला, उससे पहले भी वो ऊपर अपने बारे में बताता है कि मैं कलीसिया को कैसे सताता था, मैं अधूरा जन्मा था, मैं प्रेरित होने के लायक भी नहीं था, ऐसे वो बातें कर रहा है। लेकिन उसके बाद वो कहता, वो जो सारी बातें मैं बोल रहा हूं, जो मेरे साथ हुआ, वो कोई भी झूठी नहीं है। इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया के प्रांतों में आया,
पर यहूदिया की कलीसिया ने जो मसीह में थी मेरा मुंह कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था, और वह मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। कलीसिया आई। अब यहां से सीखना होगा तुम्हें। यहां पर वो जो बता रहा है प्रेरित पौल गलातियों को, उस समय की कलीसिया को, वो कहता है मैं कौन था, कितना प्रभु के लोगों को सताने वाला था, कैसे प्रभु मुझे दर्शन में मेरे पास आता है, मेरे साथ ये होता है, उसके बाद मैं अंधा होता हूं, मेरी आंखें प्रभु खोलता है, फिर मुझे समझ आती है यीशु कौन है, प्रभु कौन है। पहले तो मैं इसे कल्ट समझ रहा था, एक कल्ट समझते, कल्ट मनुष्यों के द्वारा तैयार किया हुआ कोई एक पंथ कह लो, एक कुल कह लो, एक सिस्टम कह लो, जो इंसान की सोच से आता है। समझ आया? लेकिन वो कहता ये बातें झूठी नहीं, क्योंकि जो यहूदिया की कलीसिया वो तो मेरे बारे पहले जानती थी कि मैं इस विश्वास के सुसमाचार के विरोध में था, लेकिन अब उसी विश्वास का सुसमाचार क्या करता हूं, प्रचार करता हूं। तुम्हें इस विश्वास के सुसमाचार को समझना होगा। अगर तुम इस विश्वास के सुसमाचार को नहीं समझ पाए तो तुम्हारा विश्वास अधूरा है, तुम्हारा विश्वास खास नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा विश्वास है इससे सारे काम प्रकट होने। आज मैं कुछ गवाहियां आपको बताऊंगा जो परमेश्वर ने कुछ लोगों को बरकत दी। क्यों बरकत दी? क्योंकि वो आने लगे, जो मैं सिखा रहा था उसे मानने लगे। तुम्हें मानना है, तुम्हें अंगीकार करना है, तुम्हें अपनी बुद्धि के लिए अंगीकार करना है, अपने विश्वास के लिए अंगीकार करना है। परमेश्वर मेरा विश्वास बढ़ चुका है, मैं आप में बढ़ चुका हूं, मेरा घराना बढ़ चुका है, मैं बहुत वफादार ईमानदार बन चुका हूं, मैं तेरे नियमों को, तेरी आज्ञाओं को खराई से मान चुका हूं। जो आप चाहते हो मैं कर रहा हूं। रोज रोज उठते ही, जब आपकी आंख खुलती है, उठते ही ये प्रार्थना करनी शुरू करो और ये विश्वास में रहो। अभी मैं ये पढ़ा दिया आपको, लेकिन अभी मैं और कुछ चीजें आपको पढ़ाता हूं। 2:20 ये वाला वचन पढ़ते क्या लिखा? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ये प्रेरित पौल कहता है। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। ये गहरा वचन है। प्रेरित पौल जब चुना गया तो पुरानी जो मूसा की व्यवस्था थी और व्यवस्था की 5 किताबें, जो पहली 5 किताबें, उसे मुंह जबानी याद थी, रटी हुई थी। इतना एजुकेटेड बंदा था, सोच कर देखो। हालेलुया। अब व्यवस्था क्या है जो मूसा के द्वारा दी गई? इसमें कुछ वो बातें थी जो नए नियम में भी आगे जाकर चलनी थी। 616 आज्ञाएं थी, और जिसमें कम से कम 550 आज्ञा ऐसी थी जो नए नियम के लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। उनको मसीह ने आकर पूरा कर दिया, उस व्यवस्था को खत्म कर दिया, और उसमें बहुत सारी फिजिकल मटीरियलिस्ट चीजों की रीतियां थी। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। वही चीज कहता है, वो कहता मैं व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया ताकि परमेश्वर के लिए जियो। पुराने नियम में जो लोग थे वो परमेश्वर के लिए जीते नहीं थे, वो रीतियों को मानते कि ऐसा खुदा ने कहा है करना पड़ेगा। सिंपल। उनके अंदर परमेश्वर के लिए कभी भी रिश्ता नहीं था। पुराना नियम पढ़कर देखो, नए नियम का रिश्ता समझकर रिश्ता बनेगा। तुम्हें अपने रिश्ते को बनाने के लिए इस सही सुसमाचार के विश्वास के ज्ञान को समझना पड़ेगा। और यहां पर वो कहता अब मैं जो जीवित हूं, कहता मसीह मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है।
अब यीशु का इस दुनिया में आना क्या है? अगर तुम में इसका सच्चा ज्ञान, सही ज्ञान समझ नहीं है, तो दुष्ट आत्मा अटैक करेगा, तुम्हारे काम रुके रहेंगे, तुम्हारे में पाप काम करता रहेगा, तुम्हारे जीवन में चीजें गड़बड़ काम करती रहेगी। अगर तुम्हें ये क्लैरिटी नहीं है कभी कि यीशु मसीह का मेरे लिए पृथ्वी पर आना क्या है, विच विजडम, कितनों को बात समझ आती है? और इस विजडम को आपने समझना है, इस सच्चे ज्ञान को समझना है। यीशु मसीह का आने का मतलब था, हम जो पाप के हम गुलाम थे और दुष्ट के गुलाम थे, हम कभी उससे आजाद नहीं हो सकते थे। पुराना नियम पढ़ोगे तो पूरा पुराना नियम तुम्हें यह दिखेगा कि बड़े बड़े चमत्कारों के बाद नबी मरता था, भविष्यवक्ता मरता था, और लोग फिर से उस जमाने के जो देवी देवते होते थे उनकी पूजा करने लगना शुरू कर देते थे, पत्थर मिट्टियों की चीजों की पूजा करना शुरू कर देते थे जैसे भविष्यवक्ता मरता था। ऐसा क्यों? एक भविष्यवक्ता के कारण वो चल रहे थे, जैसे भविष्यवक्ता मरा वो भटक गए। पूरा पुराना नियम तुम्हें इसी में मिलेगा। इससे क्लैरिटी होती है कि जो मटीरियलिस्ट चीजों की रीतियां वो कर रहे थे उससे कभी भी उनका रिश्ता नहीं बन रहा था, इसीलिए वो मर रहे थे, हालातों में थे। आज तुम्हें यह समझना है, आज तुम्हें यह समझना है कि ये वचन के अकॉर्डिंग यीशु मसीह के आने का मतलब था शैतान का अधिकार व्यक्ति के ऊपर से खत्म करना, पाप का जो प्रभुता, पाप का जो तुम्हारे ऊपर काम करना था तुम्हारे जीवन में, उसको भी तुम्हारे जीवन से खत्म करना, ताकि तुम्हारा मिलाप किससे हो। और यीशु मसीह का हमारे जीवन में आना, यीशु मसीह हमारे अंदर वास करे, वो पवित्र प्रभु, ये था उसका आना। आज यीशु मसीह में यहां नौजवान बच्चे लड़कियां आते हैं, उनके परस्पर विचारों में पाप होता है, गंदे विचार होते हैं। इसका मतलब यीशु वास नहीं किया हुआ, इसका मतलब प्रभु की प्रभुता उनके ऊपर नहीं है, उनकी लालसाएं, जवानी की अभिलाषाएं काम कर रही है, उनका रिश्ता भी नहीं बना है परमेश्वर के साथ। कितनों को बात समझ आती? जब तक ये रिश्ता बनेगा नहीं, आपके ऊपर पाप राज्य करेगा, और जब पाप राज्य करेगा तो बीमारियां होंगी, दुख आएंगे, हालात आएंगे, प्रॉब्लम्स आएगी, और तुम सुनोगे, क्योंकि ये जो मैं सुना रहा हूं ये बड़ा पवित्र है, यही जीवन है। लेकिन आप जानते हैं इसे लोग सुनना नहीं चाहते। इतना लोग कहते कोई मटीरियल दो, प्रे करके बस, ऐसी बातें क्यों करते हो? सब कुछ चलना है दुनिया में रहते हुए, लोगों के दिमाग में ऐसी चीजें, लेकिन कभी भी मजा नहीं आएगा जिंदगी का आपको जब तक यीशु तुम्हारे अंदर वास नहीं करेगा। कितनों को बात समझ आती? वो कहता अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित। मेरा पुराना जीवन तो खत्म है, शरीर में अब जो मैं जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जो जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर, जिसने मुझे प्रेम किया, उसने मुझे प्रेम किया। वो कहता अगर व्यवस्था से जीवन होता, रीतियों से जीवन होता, तो कहता मसीह का मरना तो फिर व्यर्थ है। अगर उन चीजों से जीवन है, आपकी चंगाई यीशु के फेथ से, यीशु का जो सुसमाचार है जो आपको दिया जा रहा है, उसका आपके जीवन में वास होना, उसका कंप्लीट पैकेज क्रूसीफाई के द्वारा तुम्हें जीवन देना है, तुम्हें छुटकारा देना है। जब ये विश्वास तुम्हारे अंदर होगा, यीशु ने मेरे लिए किया, यीशु ने मुझे आजाद किया, वो मेरे लिए पवित्र रक्त उसका बहा, वो पवित्र लहू मेरे लिए बहा, मेरे छुटकारे के लिए, मेरे पाप के लिए। ये जीवन मेरे लिए नहीं है, ये गलत बातें मेरी जिंदगी में नहीं है। यीशु का लहू, उसका डीएनए, उसका पवित्र रक्त मेरे जीवन में, मेरी नाड़ियों में, मेरे डीएनए में अब काम कर रहा है। आपको ऐसा विश्वास करना होगा। कितनों को बात समझ आती? क्योंकि विश्वास का कानून पावरफुल कानून है। इसमें बढ़ना होगा, तुम्हें प्रैक्टिकल में बढ़ना होगा। कहता अगर
व्यवस्था से धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। मैं एक वचन जल्दी जल्दी से आपके लिए और पढ़ देता हूं ताकि मैं आपको लास्ट में ये चीज समझा सकूं मैं क्यों ये पढ़ा रहा हूं आज, उसकी क्लैरिटी देता हूं लास्ट में, ठीक है। यहां पर 3 अध्याय का 10 से पढ़ते क्या लिखा है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वह सब शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा जो कि व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरेगा ना ठहरता है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे कि हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। अब क्लैरिटी क्या है, सुनो ध्यान से। क्लैरिटी ये है, क्रिश्चियनिटी में आज भी लोग सोच रहे हैं मेरे ऊपर बंधन है, और लोग प्रार्थना करते हैं अपने बंधनों को तोड़ने के लिए, अपने श्रापों को खत्म करने के लिए, जबकि वचन कहता है यीशु हमारे लिए श्रापित बना, उसने हमें मोल लेकर शाप से छुड़ा लिया। तुम्हारे श्राप खत्म है, तुम्हारे बंधन तोड़ दिए गए हैं, शैतान का अधिकार खत्म कर दिया गया है। स्टेरिया शब्द जो लिखा गया उद्धार के लिए यूनानी में, ये कंप्लीट पैकेज है परमेश्वर का तुम्हारे लिए। तो इसलिए आज के वचन से क्या सीखते हो? सही वचन का सही ज्ञान सिखाना मैं सिखा रहा हूं आपको, ये पाप नहीं, ये पवित्र काम है। कितनों को बात समझ आती है? इस समय जो आपका मन है, आपकी सोच के अंदर पवित्र आत्मा काम करता है आपके मन के अंदर, जब आपको प्रैक्टिकल करना आएगा आत्मा के साथ। नहीं तो आपका शरीर संसार की चीजें करता है, गड़बड़ चीजें करता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा करता है, क्लेश करता है, हमेशा वो चीजें करता है जो गलत है। कितनों को बात समझ आती है? आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि। लेकिन जब पवित्र आत्मा काम करता है तब तुम कंप्लीट परमेश्वर की धार्मिकता में बदलते जाते हो, तुम आत्मिक जिंदगी में बदलते जाते हो। तो इसीलिए तुम्हें किसी चीज का सहारा नहीं लेना, तुम्हें परमेश्वर पर विश्वास करना है, और ये विश्वास करना है शराब खत्म है, बंधन खत्म है, मेरी चंगाई का काम यीशु मसीह ने कर दिया है। और आप जानते हो इस समय सारे काम आपके मुंह की शब्दों से होना है, ये इस समय का प्रबंध है, रीतियों से नहीं होना। जितना आप विश्वास से बोलोगे उतने ज्यादा काम को देखोगे, जितना ज्यादा आपका अंगीकार स्ट्रांग होगा, हालात में भी आप परमेश्वर की महिमा के अंगीकार को कर रहे होंगे। वो जीवित है, वो सच्चा है, वो सामर्थ्य है, वो ताकतवर है। जितना आप स्ट्रांग अपने मुंह से बोलोगे उतने बड़े काम को देखोगे। ये समय का प्रबंध है, इस समय की वाचा है, इस समय की नवी वाचा है। और जितना ऐसा करोगे उतना पवित्र आत्मा आपको हेल्प करेगा स्ट्रांग बोलने में, स्ट्रांग ज्यादा बोलने में। कितनों को बात समझ आती है आज? तो इस वचन को आपने घर जाकर 2 से 3 बार सुनना है और इसमें पक्का करना है अपने आप को। और जितना पक्का करोगे उतनी पावर को आप देखोगे। लाओ वो 2 गवाहियां, वो वाली जो मैंने बताई, इन 2 गवाहियों को सुनो ध्यान से, फिर मैं इस वचन का और छोटा सा पार्ट रह गया है वो समझाता हूं आपको। हालेलुया। कितने लोग सुसमाचार दे रहे, बहुत स्ट्रांग? नहीं, हाथ नीचे करो पहला। जो रोज सुसमाचार के लिए चाहत में बड़ी तेज वो हाथ खड़ा करो, सच्चा वाला। बहुत कम गिनती है, बदल जाओ, घर से निकलो, दुनिया को मिलो, ये तुम्हारी धार्मिकता है, इससे फल आना है। चर्च के काम में सबसे ज्यादा आगे बढ़ो।
कभी भी परमेश्वर का आत्मा तुम्हें यहां सेवा के लिए कोई बात करे, दौड़ कर आओ, फिर देखना आपका जीवन कैसे। ये बस सुनना और बैठना और चले जाना, इतना काम नहीं होना चाहिए आपका।